शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण पर। दोस्तों, यह जीवन महादेव की इच्छा का विस्तार है। हर सांस, हर घटना उनके ही विधान का परिणाम है। हम सभी उनके कैलाश यानी उनके परम धाम तक पहुँचने के यात्री हैं और इस यात्रा में वे हमें संकेत देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम अक्सर दुनिया के शोर में खो जाते हैं, अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि स्वयं शिव की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका हर सवाल, हर उलझन सीधे उस परम शक्ति तक पहुंचता है जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं। आज हम सीधे महादेव से 3 विशेष संदेश प्राप्त करेंगे। ये संदेश आपके जीवन की वर्तमान स्थिति, आपके संघर्ष और आपके आगे के मार्ग को प्रकाशित करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये स्वयं शिव का आशीर्वाद है। आपके सामने 3 दिव्य अंक हैं, 9, 11 और 36। शांत मन से आंखें बंद करके उस परम सत्ता का ध्यान करके जिसने यह ब्रह्मांड रचा है, उस अंक को चुने जो आपको सबसे अधिक आकर्षित कर रहा है, जो आपको पुकार रहा है। यह अंक आपके लिए आज महादेव का विशेष मार्गदर्शन लेकर आया है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना मार्गदर्शक अंक चुन लिया होगा। आइए जानते हैं आपके लिए आज स्वयं आदि और अनंत बाबा महाकाल का क्या संदेश है। जिन मेरे प्रिय भक्तों ने अंक 9 को चुना है, महादेव आपसे कहते हैं, अकेलेपन को शक्ति बना, यही तेरा तप है। दौर तेरे लिए परीक्षा का समय है। तूने सोचा था कि तेरे अपने तेरे साथ होंगे, पर जब तूने पीछे मुड़कर देखा तो राह पर तू अकेला खड़ा मिला। तुझे लगा कि तू हार गया, तू टूट गया, पर शिव कहते हैं कि नहीं, तू जिसे अकेलापन समझ रहा है वह तेरा तप है। यही वह समय है जब दुनिया की मोह माया का शोर शांत हुआ है, ताकि तू मेरी आवाज़ सुन सके। लोग तुझे धोखा देंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करेंगे, पर याद रख, विष पीने वाला मैं महादेव तेरा सारथी हूँ। संसार का काम है निंदा करना। अगर तू लोगों की बातों पर ध्यान देगा तो अपनी यात्रा कैसी पूरी करेगा। अपनी शक्तियों को पहचान, तेरे भीतर अपार ऊर्जा है। अब लोगों से वास्ता कम कर, अपने मन की हर बात हर किसी को मत बता। कुछ रहस्य तेरे और मेरे बीच रहने चाहिए। जब तू कम बोलेगा तो लोग तेरे भेद नहीं जान पाएंगे और तेरा नुकसान नहीं कर पाएंगे। अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगा। जिसे तूने छोड़ दिया, जिसे तूने खो दिया, उसे जाने दे। तेरी नीति में जो सर्वश्रेष्ठ है वह तुझ तक अवश्य पहुँचेगा, क्योंकि महादेव की कृपा तुझ पर है। ध्यान ही ज्ञान है और अकेलापन ही ध्यान का प्रथम द्वार है। अब जिन्होंने अंक 11 चुना है, यह अंक शिव के एकादश रुद्र का प्रतीक है। महादेव आपसे कहते हैं, अभिमान से दूर रह, तेरी विजय निश्चित है। तेरे जीवन में इस समय सफलता, धन या सम्मान का प्रवेश हो रहा है, यह अच्छी बात है। पर शिव तुम्हें एक चेतावनी और एक आशीर्वाद दोनों देते हैं। अभिमान वह विष है जो तेरी सारी उपलब्धियों को जलाकर भस्म कर देगा। जिस महल को बनाने में तूने वर्षों लगाए हैं, वह अहंकार की एक चिंगारी से राख हो जाएगा। याद रख, यह सब तेरा नहीं है, तू सिर्फ एक उद्यम है। धन, बल, बुद्धि, यह सब मेरा दिया हुआ है। जिस दिन तूने यह सोचना शुरू किया कि यह मैंने किया है, उस दिन तेरा पतन शुरू हो जाएगा। तू विनम्रता को अपना आभूषण बना, गरीबों की मदद कर, जो तुझसे कमज़ोर है उनका सहारा बन। जब तू दूसरों की सेवा करेगा तो तेरी शक्ति और बढ़ेगी। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि तेरा उत्थान उन्हें चुभ रहा है। वे तेरे काम में कमियां निकालेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तू घबराना नहीं। तेरा कर्म ही तेरा उत्तर है। कर्म करते जा,
फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे, अपनी मेहनत पर भरोसा रख और अपने भोलेनाथ पर विश्वास रख। जो लोग आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तेरे सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि जहाँ तेरा भोलेनाथ निवास करता है उस झोपड़ी को कोई तूफान नहीं हिला सकता। और तेरे हृदय में मैं स्वयं शिव निवास करता हूँ। जिसके मन में मेरा वास, उसका हर कर्म है पवित्र और हर राह है आसान। अब जिन्होंने अंक 36 चुना है, यह अंक पूर्णता और चक्रों के समापन का प्रतीक है। महादेव आपसे कहते हैं, सच्चे को पहचान, क्योंकि विकल्प विनाश है। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें अपनों और परायों में अंतर करना है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। जब उन्हें कोई बेहतर साथी या बेहतर अवसर मिलता है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वे वापस आ जाते हैं। ऐसे संबंध तेरे मन को दुर्बल कर रहे हैं। जो तेरा है वह सिर्फ तेरा होगा। जो तुझे विकल्प समझता है वह तेरा कभी हो ही नहीं सकता। लोग तुझे ना तो अपना मानेंगे ना ही पराया। वे तुझे बस बीच में लटकाए रखेंगे, ताकि जब उनका सही चुनाव ना हो तो उनके पास हमेशा मौजूद रहे। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना ले। जो तुझे बार बार छोड़ता है उसे जाने दे। यदि कोई तुझे बार बार इस्तेमाल करके वापस आ रहा है तो समझ ले कि वह तेरे प्रेम और सादगी का दुरुपयोग कर रहा है। तू अकेला नहीं है, तेरी आत्मा में मेरा अंश है। भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ सही होती है। अब अकेले चलने का साहस दिखा। अकेलेपन का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर इसी रास्ते पर तुम्हारा असली अस्तित्व निर्मित होता है। तू कौन है, तेरी शक्तियाँ क्या है, यह तुझे तभी पता चलेगा जब तू खुद के साथ समय बिताएगा। अगर तेरे इरादे नेक है, तेरा हृदय पवित्र है और तेरे कर्म सच्चाई पर आधारित है, तो मैं महाकाल तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू बस अपनी राह पर सत्य के साथ चलता रहे। सत्य ही शिव है और शिव तेरे साथ है। भयमुक्त हो जा। दोस्तों, यह था आज का महादेव का दिव्य संदेश। हमें उम्मीद है कि यह मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा। आपका मन किस अंग से सबसे अधिक जुड़ा और महादेव के किस वचन ने आपके हृदय को छुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू लिखकर जरूर बताएं। इस संदेश को अपने उन मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें आज महादेव के मार्गदर्शन की सबसे अधिकता है। ऐसे ही और दिव्य संदेशों और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय महाकाल। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।